मौसम में और इस सर्दी जनवरी के महीने में अपनी रजाई छोड़कर ऐसे कैमरे के सामने नहीं बैठेगा। तो दोस्तों ये तो हमने तय कर ही लिया कि हमने डायमंड बनना है तो बनना है सर। और सर डायमंड बनने के लिए हमने जो थोड़े ही बहुत है सर जो नियम है उनका हमने पालन करना होता है। और कुछ नियम ऐसे होते हैं, कुछ हम काम ऐसे हैं जो हमें छोड़ने पड़ते हैं। तो दोस्तों जब तक हम अपनी बुरी आदतों को ना छोड़ेंगे और अच्छी चीजों का को संग्रह नहीं करेंगे, उनका पालन नहीं करेंगे, दोस्तों हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते और ना ही कभी हम सक्सेस हो सकते हैं। इसलिए हमने आगे बढ़ने के लिए, अगर हमने जिंदगी में आगे बढ़ना है, डायमंड बनना है या सक्सेस होना है, तो हमें कुछ नियमों का तो पालन करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों मैं थोड़े से नियमों के बारे में आपको बताऊंगी, कुछ को एक्सप्लेन करूंगी, जितना समय होगा गुरुदेव के आदेश के अनुसार मैं आपको थोड़ी जानकारी दूंगी। सबसे पहले दोस्तों हमारा एक सबसे पहले का नियम आता है सर डिसिप्लिन, जो आज हम शुरू से उठते ही स्टार्ट हो जाते हैं। अपने डिसिप्लिन में हम बैठ के काम करते हैं। अगर हमने कैमरे के सामने बैठना तो डिसिप्लिन से बैठते हैं। घर में भी अगर महिलाएं हमारी काम करती है वो भी डिसिप्लिन से करती है। किस टाइम हमने चाय देनी, किस टाइम हमने नाश्ता बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, बच्चों को तैयार करना। अगर हम स्कूल भेज रहे हैं अपने बच्चों को और स्कूल की गाड़ी गेट पे खड़ी और हमारा बच्चा तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम किसकी गलती मानते हैं? माँ की गलती मानते हैं, क्योंकि हमने बच्चे को टाइम से तैयार नहीं किया। तो ये भी एक डिसिप्लिन में ही आता है सर। हमारे हस्बैंड ड्यूटी जा रहे हैं और हमने टाइम से उनको नाश्ता बना के नहीं दिया, ब्रेकफास्ट नहीं दिया, तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं डिसिप्लिन के अंदर आता है। तो ये चीजें हमारी सारी ही डिसिप्लिन को फॉलो करती हैं और हमने सब कुछ ही डिसिप्लिन से चलना है। दोस्तों सेकंड पॉइंट हमारा आ जाता है पॉजिटिव एटीट्यूड। सर अब अगर हमने सक्सेस होना है, चाहे हमें नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे हम गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे हम अपना कोई पर्सनल बिजनेस करते हैं, तो अगर हम अपने एटीट्यूड को, अपने नजरिए को पॉजिटिव नहीं रखेंगे, उसके प्रति सकारात्मक हमारे विचार नहीं होंगे, तो दोस्तों हम कैसे सक्सेस हो सकते हैं? तो हमने अपने विचारों को पॉजिटिव रखना है। अगर मैंने जॉब ही करनी है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तो एक दमदार तरीके से उसी के ऊपर फॉलो करना है, उसी के ऊपर फोकस करना है और उसको उसको के ऊपर को ही हमने पॉजिटिव मानना है। क्योंकि जब तक हम उस चीज को उसके हमारा जो नजरिया उसको देखने का पॉजिटिव नहीं रहेगा, सकारात्मक विचार हमारे उसके प्रति नहीं रहेंगे, तब तक हम उस काम को सक्सेसफुल कर नहीं सकते। तो दोस्तों हमने अपने नजरिए को अपने काम के प्रति, अपनी सफलता के प्रति अपने नजरिए को सक्सेसफुल पॉजिटिव रखना है। दोस्तों तीसरा पॉइंट मेरा इमेज आता है। हमारी जो आत्म छवि होती है, हमारी जो पर्सनालिटी होती है, और दूसरों के प्रति दूसरों के सामने कैसी है। हमारी बातें वो व्यक्ति तभी सुनता है जब हमारा जो उसके उसकी नजरों में, उसके विचारों में या उसके अंदर हमारा जो मान सम्मान होता है। अगर वो हमारी रिस्पेक्ट करेगा तो हमारी बातों को जल्दी सुनेगा। अगर हमारी रिस्पेक्ट वो बंदा नहीं करता तो हमारी बातें, ना तो हमारी बातें सुनेगा, ना हमारे पास बैठेगा और ना हमारे हमारे विचारों को सुनेगा। तो हमने अपनी छवि को, आत्म छवि को, हमने अपनी इमेज को, अपनी पर्सनालिटी को इस तरीके से डेवलप करना है कि आज मैं आपके सामने, मैं कुसुमलता आज आपके सामने बोल रही हूँ, तो थोड़ा अपने आप को इस तरीके से मैंने ढालना पड़ेगा ताकि आप मेरे जो भी मैं यहाँ चार शब्द भी बोलूंगी तो आप मेरे शब्दों को अच्छे से सुन सकोगे या सुनोगे। हमें सुन सकोगे तो नहीं कह सकती, सुनोगे, क्योंकि ये भी मेरे लिए बहुत बड़े उपकार की बात है जो आप मेरे लिए यहाँ पे 1 घंटा या आधा घंटा बैठोगे। तो दोस्तों ऐसी हमने अपनी छवि को बनाना है। फोर्थ पॉइंट मेरा आता है धन्यवाद की आदत डालनी चाहिए हमें। हमारे ना छोटे छोटे जो हमारी दैनिक जीवन में छोटे छोटे काम होते हैं, कभी हम कहीं जाते हैं या हमारा छोटा सा किसी ने काम कर दिया, हमारा कोई पड़ोसी है, हमारे किसी काम आ गया, आज मेरा बच्चा बीमार है और पड़ोसी को मैंने बोल दिया भाई प्लीज मेरा हेल्प कर दो, मेरे को हॉस्पिटल पहुंचा दो, या किसी रिक्शा वाले को बोल दिया, या किसी और व्यक्ति को, सब्जी वाला ही है, सब्जी वाला अच्छी सब्जी दे के जा रहा है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? धन्यवाद बोल देना चाहिए। इससे हमारी इज्जत में कुछ फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हमारे जो अगले के दिल में ना हमारे लिए और ज्यादा जगह बन जाती है। मैडम इतने अच्छी प्रोफाइल से है, मैडम दिल्ली पुलिस के हस्बैंड इसके दिल्ली पुलिस में है, मैडम अच्छी पढ़ी लिखी है, उसके बावजूद मुझे रिस्पेक्ट दे रही है, तो हमारी कहीं ना कहीं उसके दिल में जगह बन जाती है। और वो फिर क्या पता
किस टाइम वो व्यक्ति हमारे काम आ जा सकता है। जरूरी नहीं है जहां पर सुई की जरूरत हो वहां तलवार काम आती है, जी नहीं, तलवार का अपनी इंपॉर्टेंस है और सुई की अपनी इंपॉर्टेंस है। तलवार की जगह तलवार ही काम आती है और सुई की जगह सुई ही। तो हमने किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए और अपने आप को इस तरीके से डालना है कि हम एक व्यक्ति हैं। हाँ, पर्सनैलिटी अपनी जगह है, अपनी आदत को, अपनी इमेज बना के रखनी है, अपनी पर्सनैलिटी को बना के रखना है, लेकिन किसी को छोटा या बड़ा नहीं मानना। दोस्तों, सहनशीलता की भी बहुत जरूरी है हमारे अंदर, क्योंकि देखो धैर्य जब तक हम नहीं रखेंगे ना, हम अपनी सिस्टम में भी कामयाब नहीं है। अब जैसे हमें कई बार किसी के यहाँ फॉलोअप करने जाता है, प्लान देने जाता है, जाना पड़ता है, रिजेक्शन भी झेलने पड़ते हैं। तो जब तक हमारे अंदर वो थोड़ा सुनने की सहनशीलता नहीं होगी दोस्तों, हम इस सिस्टम में कामयाब हो ही नहीं सकते। और पहले मैं भी थोड़ा ऐसी ही थी कि घर में भी छोटी थी और बर्दाश्त भी बहुत कम करती थी, लेकिन धीरे धीरे सिस्टम में आने के बाद मैंने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया। और हर व्यक्ति, मैं तो यही कहती हूँ, उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति ही सक्सेस है इस सिस्टम में या इस जिंदगी में जो अपने आप को समय के अनुसार ढालना शुरू कर दे। जिसने अपने आप को समय के अनुसार बदल लिया वो जिंदगी में एक नंबर का कामयाब बंदा है। दूसरी बात, तीसरा नंबर पे है सीखने और सिखाने का की आदत हमें डालनी चाहिए। देखो दोस्तों, हमारी आदत क्या, हम बचपन से सीखना शुरू कर देते हैं। बचपन में जैसे छोटे बच्चे होते हैं 1 साल का, हम सिखाते हैं मम्मी बोलो, पापा, नाना। और आजकल तो इंग्लिश बच्चे सीखने लगे, बेटा आपकी नोजी कहाँ है, आपकी आईज कहाँ है। हमारी मम्मी ने तो नहीं सिखाया था, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, पेरेंट्स, वो सिखा रहे हैं अपने बच्चे को। बच्चा पूछते नोजी कहाँ है तो नोजी पे हाथ लगा देता। तो आज उसको ये नहीं पता नोजी या नोज की वो स्पेलिंग क्या, लेकिन बच्चे को नोजी का जरूर पता कि नोजी यहाँ है। तो ये चीजें हम क्या बचपन से ही सीखना शुरू कर देते हैं और सिखाना भी सिखाते भी हैं अपने बच्चों को। तो सीखने और सिखाने की आदत, और आज मेरी एज 50 के करीब जा रही है और मैं आज भी सीखने और सिखाने की कोशिश करती हूँ और करना भी चाहिए। आज मैं जिस सिस्टम में हूँ वहां की बातें मैं पहले बिल्कुल नहीं जानती थी, लेकिन आज मैं सिस्टम में आ गई हूँ तो बहुत कुछ सीखने की कोशिश भी कर रही हूँ। और जितना मुझे आता है आगे मैं अपने दोस्तों को, अपने जो मेरे लीडर हैं या जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको सिखाने की कोशिश भी करती हूँ, और ये हमने करना भी चाहिए। दोस्तों, ज्ञान एक ऐसी चीज है, विद्या जितना हम उसको बांटते हैं ना तो उतना ही हमारी बढ़ती है। कभी हमारी विद्या, कोई हमने पढ़ा भी होगा कि विद्या जो है और धन हमारे चोरी हो जाता है, पैसा चोरी हो जाता है, लेकिन विद्या किसी की, आज तक ज्ञान किसी का चोरी नहीं होता। तो हमने ज्ञान को जितना होगा हमें बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जहां से हमें सीखने का मौका मिले उसको सीखते रहना चाहिए। सीखने के लिए ना तो एज मायने रखती, ना वो गरीबी या अमीरी मायने रखती। सीखने के लिए तो हमें सिर्फ अपना दिमाग चाहिए, और एक सीखने के लिए गुरु और चेले की वो जो होती है ना फीलिंग, वो होनी चाहिए। जब तक मैं जो मेरा सिखाने वाला है, अगर मैं उसको गुरु की नजर से नहीं देखूंगी तो नहीं सीख पाऊंगी। और अगर मुझे सिखाना है तो मैं उसको स्टूडेंट की नजर से नहीं देखूंगी, एक शिष्य की नजर से नहीं देखूंगी, तो मैं उसको कभी जिंदगी में सिखा नहीं सकूंगी। तो ये हमने इन चीजों पे फॉलो करना है, इन चीजों को पे ध्यान रखना है कि हमने सिखाने के लिए गुरु बनना पड़ेगा और सीखने के लिए स्टूडेंट तो बनना ही पड़ेगा। तभी हम इस सिस्टम में और इस जिंदगी में कामयाब हैं और सीखने में भी कामयाब रहेंगे। दोस्तों, ईमानदारी भी बहुत बढ़िया एक नियम है, एक हमारा जो आदत है। जब तक हम ईमानदार नहीं होंगे किसी के भी प्रति, चाहे परिवार के प्रति हो, चाहे सिस्टम के प्रति हो, चाहे अपलाइन के प्रति हो, तब तक हम इस जिंदगी में या इस सिस्टम में या पर्सनल लाइफ में भी हम कामयाब नहीं है। बात ईमानदारी की पैसे की हो, बात ईमानदारी रिश्तों की हो, तो कहीं भी हो तो हमने अपने आप को ईमानदार ही साबित रख करना है। जब तक हमें किसी भी रिश्ते में अगर ईमानदार नहीं होंगे तो हमारे रिश्ते टूट जाते हैं। पैसे के मामले में अगर हम बेईमान रहेंगे तो हमारी जो छवि है वो बेईमानों के रूप में आएगी। ये तो हमने क्या करना है, ईमानदार ही रहना है। और वादे का, अब दोस्तों जिस पॉइंट पे मैं आना चाहती हूँ, मेरे गुरु भी सोच रहे होंगे कि मैडम, मैंने बोला तो मैडम को कुछ था और मैडम बता कुछ रही हैं। तो अब मैं उस पॉइंट पे आती हूँ जो मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया था। तो दोस्तों, आज का जो मेन पॉइंट था, मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया था कि मैम कमेंटमेंट के ऊपर आपने बोलना है। हमने अपना जो कमेंटमेंट का तो इंसान को धनी होना चाहिए सर, वादे का।
अगर हमने अपना वादा कर लिया सर तो उसको पक्का करना ही करना है। जैसे वादा हम अपने बच्चे को वादा करते हैं, अगर पापा जाते हैं सुबह ड्यूटी से, और ड्यूटी जाएंगे, पापा चॉकलेट लेके आना है, पापा ये चीज लेके आना, पापा शाम को ना लाए, तो आप देखो बच्चे का मुंह कैसा होता है। पापा मैंने आपको ये चीज बोली थी, आप लाए क्यों नहीं? तो देखो पापा, भले ही पापा उस टाइम पे इग्नोर कर देंगे, अगर मैं नहीं लेके जा रहा, लेकिन जब बच्चे ने अगर पूछ लिया कि पापा ये चीज आप क्यों नहीं ले, तो पापा के मन में ये लगेगा, अरे यार, तो अगर 5 मिनट अगर मैं लेट होकर के इस बच्चे के लिए ये चीज ला देता, तो कहीं ना कहीं आज मुझे ये चीज सुननी ना पड़ती। तो ये चीज हमारे जिंदगी में, आम लाइफ में कमेंटमेंट का बहुत ही बड़ा एक मान ले वो है। दूसरी बात, जैसे अगर हम देखो कमेंटमेंट किससे करते हैं? अपने आप से। दोस्तों हम है ना सिस्टम, अब मैंने बोल दिया कि सर मैं तो ब्रॉन्ज बन के दिखाऊंगी, सर को तो बोल दिया ब्रॉन्ज बन के दिखाऊंगी, घर में आके काम नहीं करा, एक्शन नहीं लिया उस चीज पे, तो क्या मैं ब्रॉन्ज बन जाऊंगी? जी नहीं, कभी भी नहीं बन सकती जब तक मैं खुद पे एक्शन ना लूं, खुद अपने कमेंट पैड पे एक्शन ना लूं, काम ना करूंगी, तब तक हम किसी भी कमेंटमेंट तो हम कर देते हैं। कमेंटमेंट तो देखो पहले क्या था कि छोटे छोटे कमेंटमेंट से हमने क्या करना है, बड़े कमेंट हमारे शुरू होते हैं। आज मैंने बोल दिया कि सर ने बोल दिया कुछ, मैडम 11 बजे आपने सिस्टम में आना है या 7:30 बजे आना है, अगर मैंने 7:30 ही है आना है, तो मैं कमेंटमेंट के प्रति धनी हूँ। अगर मैं 7:30 से बाद में आई, इसका मतलब मैंने उस चीज पे वो नहीं फोकस नहीं किया, या मैं उस चीज पे फॉलो नहीं किया। और जब हम छोटी छोटी इन्हीं गलतियों पे अपना स्टार्ट करते हैं लाइफ में, तो हमारी जिंदगी में यही हमारा आदत बन जाती है और हम उन चीजों पे फॉलो नहीं कर पाते। तो कमेंटमेंट इंसान का होना चाहिए। अच्छा मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताती हूँ कमेंटमेंट के ऊपर। आजकल सभी ने देखा होगा कि देखो भाई, मैं पुरानी फिल्मों में देखती थी कि क्या होता था, लव मैरिज होती थी। दोस्त एक लड़का होता था, एक लड़की होती थी, आपस में प्यार करते थे, वो लव मैरिज होती थी उनकी। वो लव मैरिज कब होती थी? क्या वो लड़की उसका घर देखती थी, परिवार देखती थी, पैसा देती? नहीं, वो सिर्फ वो लड़का कमेंटमेंट करता था, मैं तेरी जिंदगी भर साथ दूंगा, मैं तेरे को पूरा रानी की तरह बना के रखूंगा, मैं तेरे से काम नहीं करवाऊंगा। आज ये जो हमारे समाज में ये चीजें चली आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं अगर एक लड़की देखो, माँ बाप का जिंदगी भर का प्यार, जो माँ बाप उसको 19-20 साल तक पालता है, कितने प्यार से पोसता है, और वो लड़की एक छोटे से कमेंट से लड़के के भाई भाग जाती है। कहीं सुना भी होगा, समाज में ये चीजें हैं। तो क्यों? क्योंकि वो लड़का इस तरीके से उसको कमेंटमेंट करता है, अब वो लड़की अपने माँ बाप को भी धोखा देने पर मजबूर हो जाती है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं कमेंटमेंट का ही एक हिस्सा है। तो कमेंटमेंट करो दोस्तों, कमेंटमेंट करो अपनी लाइफ के लिए, समाज में अच्छी चीजों के लिए, कि मैंने करना है, मैंने करके दिखाना है। कमेंटमेंट, हमारे छोटे छोटे कमेंटमेंट से ही हम अपने बड़े बड़े कमेंटमेंट पर आते हैं। आज मैंने अपनी छोटा सा वादा पूरा कर दिया, तो कल मैं बड़ा कर सकती हूँ। आज मैंने छोटा ही वादा पूरा नहीं किया, तो मैं बड़ा कैसे कर पाऊंगी? क्योंकि हमें एक आदत बन जाती है। अगर कोई बच्चा झूठ बोलता है, शुरू से झूठ बोलेगा ना, तो उसको हमेशा झूठ बोलने की आदत रहेगी। अगर कोई छोटी चोरी करेगा, आज वो छोटी चोरी कर रहा है, कल उसको बड़ी चोरी करने की आदत रहेगी। तो ये जरूरी नहीं है कि एकदम बड़ा चोर बनता है, एकदम एकदम कोई भी इंसान बड़ा चोर नहीं बनता। वो चोर बनता है, पहले छोटी चोरी करेगा, फिर उससे थोड़ी बड़ी करेगा, घर वाले उसको इग्नोर कर देंगे, तो वो बड़ा चोर बन जाता है। ऐसे ही हमें क्या करना है, छोटी छोटी हम जब गलतियां करते हैं, तो हमारी गलतियां बड़ी हो जाती है। ऐसे ही हमारे कमेंटमेंट है, जब हम छोटे कमेंटमेंट पर वो करेंगे, फॉलो करेंगे, या हम उन पे विचार या विश्वास करेंगे, तभी हम बड़े कमेंट कर सकते हैं। ये सर एक संकल्प होता है, हमारा संकल्प है, और संकल्प की शक्ति बहुत बड़ी होती है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य के लिए दृढ़ संकल्प कर लेता है, तो पर्वत भी उसको राही के समान दिखाई देता है। देखा ही होगा हमने, आज अगर हमने विचार कर लिया ना, ये काम मैंने करना है, तो करना ही है सर।
छोड़ना नहीं है उसको। तो हमने क्या करना, कमेंटमेंट के ऊपर एक्शन लेना भी जरूरी है। हम कमेंटमेंट कराए स्टेज पे खड़े होके, सर डायमंड बनेंगे तो बन के दिखाएंगे। और डायमंड बनने के लिए यार दोस्तों काम भी तो करना पड़ेगा। कमेंटमेंट तो हमारा जब भी पूरा होगा। और जब एक इंसान कमेंटमेंट से पहले समय, अगर हमने कमेंटमेंट कर दिया और उससे समय से पहले अगर वो काम कर देता है तो वो डायमंड है। अगर किसी व्यक्ति ने कमेंटमेंट का समय निश्चित करके उससे पहले अगर करके दिखा दिया तो डायमंड निश्चित है। और अगर उसने समय पर कर दिया तो वो सोना है। और अगर समय के बाद वो किया तो उसको लोहे की वैल्यू दी जाएगी। काम तो किया है लेकिन समय के बाद किया। तो हमने सर दोस्तों कमेंट वो डायमंड बनना है, ना कि हमने लोहा या सोना। अब है मेरा दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों, टीम वर्क। अब हमारे जो सिस्टम में सर टीम वर्क तो है ही, बिना टीम के तो हम वर्क के तो हम काम ही नहीं कर सकते। क्या जरूरी है कि एक कुसुमलता के नाम से ये जो मेरा सोप सेप सिस्टम है वो सक्सेस हो जाएगा, या सर राकेश तोमर सर के या मधुबाला मैडम के या राजेश रंगा संजय रंगा सर के एक बंदे से हम कभी भी बड़ा काम नहीं कर सकते। तो हमने क्या करना सर, टीम के साथ काम करना है। टीम वर्क से ही हम सक्सेस हो सकते हैं। जैसे आप देखोगे कि हमारे जो गेम होते हैं दोस्तों, गेम होते हैं, कबड्डी का गेम लगा लो। मेरे बच्चे कबड्डी खेलते तो मैं उसी पे लेके चलूंगी। कबड्डी में क्या होता है, हमारे 7 प्लेयर होते हैं। 7 प्लेयर में से अगर 3 प्लेयर आउट होके चले गए और हमारे 4 प्लेयर बाद में काम करके, तो क्या हमारी टीम जीत जाएगी ना? जीत जाएगी ना। अगर वही हमारा एक प्लेयर होता और हमारा वही हार जाता तो क्या हमारी टीम जीतती? बिल्कुल नहीं जीतती, क्योंकि टीम वर्क का यही फायदा है। टीम वर्क में दोस्तों आज एक बंदा काम कर रहा है, एक नहीं कर रहा, अगर दूसरा नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, तीसरा तो कर रहा है। अब हमारा जो सक्सेस स्पोर्ट सिस्टम है, हमारी जो सेफ ऑप्शन था उसमें दिखाया जाता है ऊपर कि आज आप मैं हूँ ऊपर, फिर मैंने 2 लोगों को अपने साथ दाएं और बाएं ले आई, 2 लोगों की हेल्प करी मैंने, मेरे साइड में 2 और आ गए तो 2 और आ गए, हमारी ऐसे एक टीम बनती चली जाती है। बीच में अगर मेरे ऊपर मेरे अपलाइन राकेश तोमर सर हैं, उनके ऊपर हमारे तिलक राज सर है, हमारे उनके ऊपर उमेश सर है। आज तिलक राज सर या राकेश सर हमारे पास टाइम नहीं दे पा रहे तो कोई बात नहीं, हमारे उमेश सर हमारे को टाइम दे रहे हैं। यही तो सर टीम की ताकत है, यही तो हमारे टीम वर्क की ताकत है। टीम में जब हम काम करते हैं दोस्तों तो हमारा काम हमेशा सक्सेस होता है। चीटी का उदाहरण देखो, एक चीटी है, चीटी क्या करती है, छोटी छोटी वो चीटियां, अगर ये अभी आपने कभी देखा होगा, गेहूं हम सुखा देते हैं, कई बार बाहर डाल देते हैं धूप में, वो 4 पाई पे गेहूं चीटी ना दोस्तों, एक चीटी आ गई ना, उसने एक चीटी ने देख लिया कि गेहूं पड़ा है वहां पे, वो जाएगी पूरी टीम को लेके आएगी और एक एक करके एक दाना बड़ा रहेगा, चीटी छोटी रहेगी, फिर भी वह उसको खींच के अपने वो जो उनका वो नीचे बिल सा बना लेते हैं, उसको हमारे इधर बिली बोलते हैं, जमीन के अंदर से थोड़ा खड्डा होता है, उसके अंदर खींच खींच के वो उस दाने को इतना इकट्ठा कर लेते हैं कि अगर वो 1 साल तक, और फिर एक नहीं हजारों चीटियां आएगी, हजारों, पूरी टीम इकट्ठी होके आएगी उनकी, और वो एक दिन में 1 घंटे में 1 किलो गेहूं उस बिल के अंदर ले जाते हैं। तो क्या अकेली चीटी इतना काम कर सकती थी? अकेली चीटी कभी भी नहीं कर सकती। अगर आप कितने भी ताकतवर हो, आप पैसे वाले हो, लेकिन आप उस व्यक्ति से हार जाओगे जो टीम के साथ काम कर रहा है। जिसके साथ टीम होगी दोस्तों वही जीतेगा। अगर अब मेरे पास कितना भी करोड़ों रुपया है तब भी मैं उन टीम से हार ही जाती हूँ। मजदूरों का एक उदाहरण और देती हूँ मैं, जैसे हम मजदूर हमारे लेबर होते हैं, देखा कभी आपने, वो एक ईंट दूसरे को पकड़ाएगा, और तीसरा उसको पकड़ाएगा, चौथा उसको पकड़ाएगा, वो ईंट है ना, उसको चलने की जरूरत नहीं पड़ती टीम में। अगर भाई एक हम 2 ईंट उठा रहा है, वो जाके वहां डाल के आ रहा, जी नहीं। अगर हमारे पास 10 व्यक्ति हैं तो हम क्या करेंगे, एक ईंट उसको पहुंचाएंगे, फिर उसको पकड़ाएंगे, फिर उसको पकड़ाएंगे, ये हमारी टीम वर्क की तो है दोस्तों। टीम में जब हम काम करते हैं तो हमारा काम हमेशा कम होता है और मेहनत भी
कम होती है, तो हमने क्या करना है, अगर हम टीम के साथ काम करके चले गए तो दोस्तों हम एक दिन डायमंड है, डायमंड है और डायमंड है। तीसरा पॉइंट और मेरा पांचवा पॉइंट आ रहा है दोस्तों, मेरा पावर ऑफ यूनिटी। ये भी मेरी आज के उस सेशन में था कि मैं पावर ऑफ यूनिटी पे भी आपने बोलना है। अब यूनिटी का मतलब तो आप समझ ही सकते हो, एकता। हमने जैसे अगर कोई भी आप देखोगे, एक फैमिली है, एक फैमिली का परिवार 20 लोगों का परिवार है, और एक फैमिली गरीब है, उनका 5 लोगों का परिवार है। तो देखो गांव में होता है, कस्बे में भी होता है, कबीलों में भी होता है, जहां जिस कबीले में लोग ज्यादा होंगे और उनके अंदर एकता होगी ना, वो हमेशा दूसरे कबीले के लोग उनसे डरेंगे। क्यों डरेंगे भाई? अगर अभी आप हम तो लोग गांव से ही हैं, थोड़े बहुत तो हमें पता ही है कि गांव या शहर में भी होता है ऐसा। यहाँ भी देख लो, एक गुंडों की पार्टी है, 50 लोग इकट्ठे होके आ जाते हैं, वहां एक अकेला इंसान क्या कर लेगा? एक अकेला इंसान अगर वो पुलिस ऑफिसर भी होगा ना, वो भी कुछ नहीं कर सकता, वो उसको भी पीट के भगा देंगे उस टाइम पे, क्योंकि उनके अंदर यूनिटी की पावर होती है। वो एकता में, कहा जाता है ना, एकता में बल होता है। एक झाड़ू का उदाहरण ले लेते हैं हम। झाड़ू क्या होती है? झाड़ू में अगर हमारी झाड़ू पूरी तीलियों के साथ भरी होती है, जब हम उन झाड़ू लगाते हैं तो वो झाड़ू लग जाती है। अगर हम इन तीलियों को अलग अलग कर देंगे तो क्या हम उससे सफाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते सर। ये हमारी यूनिटी की तो पावर है, ये एकता का ही तो फायदा है। और हमने बचपन में जब मैं पढ़ती थी और आज मैं पढ़ा रही हूँ, तभी मैं बच्चों को सुनाते हैं हम ये कहानी। यूनियन स्ट्रेंथ की कहानी होती है। उसमें क्या होता है, किसान के 4 लड़के होते हैं, वो आपस में लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। एक दिन क्या किया, किसान थोड़ा बीमार हो गया और वो उसको उसने लगा अब तो मेरा समय आने वाला है, तो उसने अपने चारों लड़कों को बुलाया। वो सोचने लगा, अगर मैं क्या करूं, अगर मेरे जाने के बाद भी ये ऐसे ही लड़ते रहे तो दुनिया इनको जीने नहीं देगी। तो उसने क्या विचार किया, उन चारों को अपने पास बुलाया, और बुलाने के बाद बोले, भाई बेटा आप एक काम करो, लकड़ियों का एक गट्ठा ले आओ। उसने क्या किया, जैसे लकड़ियां एक गट्ठा होता है, गठड़ी में बांध के लकड़ियों को इकट्ठा ले आए, और उनको एक एक करके बोला, एक एक करके ना आप चारों इनको तोड़ के दिखाओ। पहले को दे दिया, अब इनको इकट्ठा तोड़ो, तो नहीं टूटी उससे। दूसरा बोला, दूसरे को बोला तू तोड़ के दिखा दे भाई, तो उससे भी नहीं टूटी। तीसरा बोला तीसरों को बोला तू तोड़ के दिखा दे भाई, तो उससे भी नहीं टूटी। फिर चौथा आया, तू तोड़ के दिखा दे भाई, तो उससे भी नहीं टूटी। तो किसान ने उनको समझाया, सबक सिखाया, पाठ पढ़ाया कि बेटा ये देखो, जब ये लकड़ियां इकट्ठी, अब उसने क्या किया, अब एक एक लकड़ी को अलग अलग कर दिया, भाई तुम ऐसा करो, अभी एक एक लकड़ियों को अलग अलग कर दो। उन्होंने लकड़ियों को क्या किया, अलग अलग कर दिया। एक लकड़ी को उठाया, तोड़ दिया, दूसरे ने दूसरी को उठाया, तोड़ दिया, तीसरे ने तीसरी को उठाया, तोड़ दिया, चौथे ने चौथी को उठाया, तोड़ दिया, क्योंकि वो लकड़ियां अलग अलग हो चुकी थी। तो किसान ने उनको ये पाठ पढ़ाया, ये शिक्षा दी कि मेरे बेटा, जब तुम इकट्ठा रहोगे, एक साथ बंध के रहोगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। और आज इन लकड़ियों की तरह तुम भी अलग अलग रहोगे, तुम्हें कोई भी बीच में से तोड़ के भगा देगा। मेरा कहने का तात्पर्य यही है, इस कहानी का मोरल यही है कि हमने कभी भी कोई भी हम काम करते हैं तो हमें यूनिटी में करना चाहिए। अब हमारे सिस्टम में ही आ जाती है, मैं अपने सिस्टम को लेके ही चल रही हूँ, सारी बातें ही सिस्टम की है, लेकिन थोड़ा सा ना उदाहरण देना पड़ता है, और कुछ बात नहीं। देखो अगर हम अपने सिस्टम में ही आते हैं, और सिस्टम में क्या, क्रॉस लाइन भी होती है, अप लाइन भी है और डाउन लाइन भी है। देखो हम एक परिवार की तरह हैं दोस्तों, एक परिवार, हमारी एक फैमिली है। परिवार से हम हटकर हमारे अंदर वो भी मिस गाइड भी कर देते हैं एक दूसरे को, नहीं ये हमारे थिंकिंग भी अपोजिट हो जाती है, सोच हमारी अलग अलग हो जाती है। किसी का सोचने का कोई तरीका होता है, किसी का सोचने का कोई तरीका होता है। कोई ये कह रहा है मैं तो ये इसके नीचे काम नहीं करूंगा, मैं तो ये मेरा तो अपलाइन खराब है, या तो मेरा डाउन लाइन खराब है, ये तो काम ही नहीं कर रहा है, ये मेरे को हेल्प नहीं कर रहा है, या मुझे फॉलो नहीं, मेरा साथ नहीं दे रहा मेरा अपलाइन। तो दोस्तों हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग तो हर इंसान के अंदर अंदर है, सभी के अंदर है, लेकिन फिर भी हमने क्या करना है, एक यूनिटी के साथ ही काम करना है। हाँ अगर किसी के अंदर किसी भी तरह का कंफ्यूजन है, तो हम अपने अपलाइन को साथ लेके
कोई एक्टिव अप्लायन को साथ लेके, कोई सीनियर अप्लायन को साथ लेके हम अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर सकते हैं। देखो दोस्तों, मैं बताती हूँ आपको, मैं भी अभी सिस्टम में बच्ची ही हूँ, कोई इतना मैं इतनी समझदार नहीं हूँ कि मैं अपने आप को बोलूंगी भाई मैं बहुत कुछ जानती हूँ, बिल्कुल नहीं सर, मैं भी सीख ही रही हूँ। और हमेशा मैंने बताया, तो सीखते रहना ही हमारा उसूल है, अच्छा काम है हमारे लिए जो हम सीख रहे हैं। तो सीखने का मतलब यह कि अगर मेरे से भी कोई गलती हो जाती है, मेरे से मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, या मेरे अपलाइन के प्रति होगी, या मेरी क्रॉस लाइन के प्रति होगी, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने अपने अपलाइन से डिस्कस करना है उन चीजों पे, अपने अपलाइन से बात करनी है, सर मेरे मन में ये कंफ्यूजन है, मेरे को इस वजह से प्रॉब्लम है, तो कर लेनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि जब तक हम कोई भी अपने मन के अंदर की क्लियरिटी है वो दूर नहीं करेंगे, वहम को हम क्लियर नहीं करेंगे, हमारे दिमाग में कोई उल्टी नेगेटिव थिंकिंग आ गई किसी के प्रति, तो हमने उनको क्लियर कर लेना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपने मन के विचारों को क्लियर नहीं करेंगे या पॉजिटिव नहीं रखेंगे, तब तक हम इस सिस्टम में कामयाब हो ही नहीं सकते। तो हमने क्या करना, अपने विचारों को पॉजिटिव रखना है। अपने मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो उन कंफ्यूजनों को दूर कर लेना है। बिना कंफ्यूजन को दूर करे हम कैसे काम करेंगे? मैं अपने दिमाग में अपलाइन के प्रति, डाउनलाइन के प्रति और सिस्टम के प्रति बुरे विचार, नेगेटिव विचार पाल के बैठी रहूंगी और मैं तो काम ही नहीं करूंगी, मेरा मेरा मन नहीं हो रहा है, इस सिस्टम से भाग जाने का मन हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगी, तो ये चीजें हमें कभी भी आगे नहीं ले जा सकते। हमेशा हम क्या करेंगे, इस सिस्टम में पीछे ही पीछे भागते रहेंगे। तो हमने क्या करना, अपने आप को आगे रखने के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए, सिस्टम में काम करने के लिए दोस्तों, तो हमने तो मेहनत, ये अपने आप को कंफ्यूजन को दूर करना ही पड़ेगा। यूनिटी में काम करें, हमेशा मिलके काम करें, प्रॉब्लम हो तो अपने अपलायन से बात करें और अपना काम आगे करते रहें दोस्तों। अब मैं एक पॉइंट मेरा और आता है, धैर्य। धैर्य का जैसे हमने अब सिस्टम में बैठे हैं और हमारा काम नहीं चल रहा, पेशेंस, काम नहीं चल रहा, और सर आईडी भी नहीं लग रही, काम भी नहीं हो रहा, क्या करें क्या करें? तो हमने क्या करना, उस टाइम पे अपना धैर्य नहीं खोना। कोई बात नहीं, आज चेक नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आज सेल नहीं आ रही, कोई बात नहीं, कल तो आएंगी। तो ये सिस्टम, ये मैंने सीखा भी है दोस्तों कि ये कई बार है ना, ये काम भी किस्मत का ही है मेरे हिसाब से। क्योंकि देखो ना, हम कोई कोई बताता है, मेरे अपलाइन भी बताते हैं कि हमने तो 50 एडीडी लगाई थी, हमारी 20 आ गई, और मैंने तो 100 लगा ली, 70 लगा ली, मेरी तो एक भी नहीं आई। तो ये भी सब नसीब का, क्या पता 70 आ गई, 71वीं हमारी डीडी वो आ जाए। तो उसके लिए हमने क्या करना है, चैन से बैठना है, धैर्य से बैठना, अपना धैर्य नहीं खोना। और मैंने ये सिस्टम की क्या बात, जिंदगी में भी ये आम बात है दोस्तों। जब भी हमारे साथ, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि सिस्टम का मेरा एक्सपीरियंस बहुत कम है, लेकिन जिंदगी का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज्यादा है। जब भी हमारे ऊपर कोई भी विपत्ति आती है, कोई बुरा वक्त आता है, तो हमने कभी भी जिंदगी में धैर्य नहीं खोना। उस टाइम पे हमने सिर्फ क्या करना, परमात्मा के भरोसे सब कुछ छोड़ देना, करने वाला तो परमात्मा ही है, हम तो कुछ भी नहीं है। और दोस्तों मैं एक बात आपको बताती हूँ, जब हम अपना कोई भी काम मन से, दिल से करते हैं ना सर, तो हमारी जो पूरी कायनात, पूरा जो यूनिवर्स, वो हमारा पूरा साथ देता है। तो हमने क्या करना है, कोई भी काम अपना मन से और करना चाहिए और दिल से करना चाहिए। बिना मन और दिल के हमारा काम पूरा कभी हम पूरा कर ही नहीं सकते। दिमाग का तो इस्तेमाल हमने करना ही नहीं चाहिए। दिमाग तो हमारा ना सर घुमा देता है, इसने ऐसे बोला तो मैंने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा बोला तो उसने कर, कभी हमें दिमाग की सुननी नहीं चाहिए। मैं तो क्या करती हूँ सर, दिमाग की जिस दिन सुन लेती हूँ उस दिन मेरा नुकसान होता है। और क्या एक फायदा हो रहा है हमें इस सिस्टम में, ये सिस्टम है ना सर, डुप्लीकेसी का सिस्टम है। बताया जाता है आपको कि डुप्लीकेसी करो, जब हमने डुप्लीकेसी ही करनी है तो अपने ऊपर तो कोई बात ही नहीं आती। सर ने बोल दिया मैडम ऐसा करना है, मैडम ने ऐसा ही कर दिया। अगर गलती, कोई भी गलती की, तो हम तो सर का नाम लेंगे ना कि सर ने मुझे ऐसे बोला था। देखो ना कितना बढ़िया काम है दोस्तों, इससे बढ़िया काम हो ही नहीं सकता है। क्योंकि अगर हमने, हमारे ऊपर कोई आरोप ही नहीं, सिस्टम ने बोला था सर, मैंने तो सिस्टम ने जो बोला मैंने वही कर दिया, तो हमारे ऊपर किसी भी तरह का आरोप ही नहीं। और हमने दिमाग चला लिया तो हमारे ऊपर, मैडम जब आपने ये हमें ये बोल रखा तो आपने ऐसा क्यों किया?
आ गया ना आरोप, तो आरोप तो हमने लेना ही नहीं अपने ऊपर, हमने सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना है। और कितनी बढ़िया बात है ना, दिमाग खर्च होना, करना सिस्टम के अकॉर्डिंग, जैसे अपलाइन ने बोल दिया वैसे करना सर, आपने बोला मैंने तो वही किया। तो ये बातें हमने फॉलो करनी है सर, सिस्टम को ही फॉलो करना है, सिस्टम की बातों को ही फॉलो करना है, करना कुछ नहीं। जैसे अपलाइन ने बोल दिया सर जी सर, हाँ सर, नो सर, नो किंतु नो परंतु। तो सर ये इतना ही मेरा सेशन था आज का। और उसके अलावा अगर आपने कुछ और थोड़ा कहानी सुननी हो तो मैं कहानी सुना सकती हूँ बैठ के, क्योंकि मेरे जो पॉइंट थे सर, 3-4 पॉइंट सर ने मुझे बोले थे। प्रोडक्ट के बारे में सर ने मुझे बोला था कि हमारे जो सिस्टम के अंदर प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं दोस्तों। प्रोडक्ट की बात करूं मैं, अभी आपने बोला देखा होगा नोनी तो जूस पी लिया तकरीबन सभी ने। नोनी के अलावा हमारे सिस्टम के अंदर एक वो जूस आ रखा है, एक वो प्रोडक्ट आ रखा घुटनों वाला, जो हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं अगर वो दवाइयां खा ले तो उससे हमारे जो घुटनों की जो जो बीमारियां ना, जो हमारे बुढ़ापे में घुटने नहीं चलते, वो हम आराम से चल सकते हैं। तो हमने अपने प्रोडक्ट पे ध्यान देना है। शैम्पू सर्फ हमारे इसमें शैम्पू सर्फ कोलगेट टूथपेस्ट और चाय पत्ती और क्या कहते हैं शूज, आजकल जो विंटर कलेक्शन है उसके शूज, और क्या कहते हैं वो सर्दी के ये घी सबसे बेहतर है। घी हमारी सिस्टम में, घी तो मैंने भी मंगवा के देखा, घी बहुत बढ़िया है। घी मंगवाओ, उसके लड्डू बनाओ और सारे सिस्टम में सबको खिलाओ, खुद भी खाओ। तो अपने, और उससे क्या होगा हमारा सिस्टम में, आज आप जैसे हमारी कोई सेल नहीं आ रही तो हम घी मंगवा सकते हैं। घी मंगवा के हमारा जो है, एक हमारा जो आजकल वो चला रखा है, उसने सर ने निकाल रखा है पास का, 22 मार्च का जो हमारा फंक्शन है उस पर हमने पास लेने की जरूरत पड़ेगी, तो हमें पास हमारा फ्री में पास आ जाएगा। हम फ्री में घी आ रहा है और घी आया और हमारा पास भी फ्री। हमें डीडी कोई मेहनत नहीं करनी, कोई भी डीडी लगाना नहीं लगाना तो कोई बात नहीं, हम घी मंगवा सकते हैं, हम च्यवनप्राश मंगवा सकते हैं अपने सिस्टम से, हम अपने सिस्टम से साड़ी सूट मंगवा सकते हैं। तो क्या चीजें नहीं है जो हमारे सिस्टम में, हमारे संस्था के अंदर नहीं है। एक से एक बेहतर प्रोडक्ट है, एक से एक बेहतर चीजें हैं, खाने की, यूज करने की, हेल्थ की, और सिस्टम की, और किचन की, और बैग, पर्स, ट्रॉली बैग, और तीसरा जो हमारा जो ग्रंथ है उनकी तो मैं बात ही नहीं कर सकती सर। ऐसे ग्रंथ तो मैंने कहीं भी नहीं देखे, सभी ने यूज किए होंगे, सभी के घर में भी होंगे। मैंने तो ये जो स्टार्ट किया था ना ये सिस्टम, और ये जो अपना उस ग्रंथ से स्टार्टिंग की थी मैंने, अपना एक धार्मिक ग्रंथ ही लिया था। उसके अलावा और एक सूट लेंथ ले लिया, पेंट कोट। और मैं आपको बताती हूँ कि मेरे सिस्टम में आने का ही मेन रीजन था पेंट कोट सर, क्योंकि मुझे पेंट कोट पहनने का बहुत शौक था। तो सिस्टम ने मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दी कि आप पेंट कोट पहनो और पैसा भी कमाओ, और बोलने की आदत थी और बोलते भी रहो। तो इससे बेहतर और क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है सर मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। और मेरा सेशन यहीं तक था। अगर सिस्टम के में कोई बोलने में कोई गलती हो गई हो, किसी को हर्ट करने की कोशिश तो नहीं की सर, फिर भी कोशिश करती हूँ, अगर कोई गलती से मुंह से कुछ अपशब्द निकला, कुछ गलती से कुछ शब्द निकल गया जी, किसी को हर्ट हो गया तो मुझे क्षमा करना। थैंक यू वेरी मच सर। इसमें क्या होगा, आवाज नहीं आ रही इसमें। आ रही है मैम, आवाज आ रही है, सही अच्छा, आ रही है। ठीक है सर, थैंक यू। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ सर। थैंक यू वेरी मच।